बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरयूएचएस अस्पताल में मरीजों की दिक्कतों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाराज नजर आए, खफा नजर आए। आपको बता दें, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां आरयूएचएस अस्पताल में मरीजों की दिक्कतों को देखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार से फोन पर नाराजगी जताई है। अस्पताल के ओटी में बगैर एसी के मरीजों के ऑपरेशन किए जाने पर रिपोर्ट तलब की है। फर्स्ट इंडिया लगातार उठा रहा है आरयूएचएस में अव्यवस्थाओं का मुद्दा। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और ग्रास रूट के इनपुट पर पूरे सिस्टम में खलबली मच गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में आरयूएचएस कुलपति प्रोफेसर प्रमोद येवले, प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी, अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार बेनाडा की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही आज दोपहर तक वित्तीय सलाहकार के साथ प्रकरण की जांच करने, जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो लगातार फर्स्ट इंडिया की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने इस पर संवेदनशीलता दिखाई, विषय को गंभीरता से लिया और नाराजगी जताई है आरयूएचएस की अव्यवस्थाओं पर। उसके बाद तुरंत फोन पर बातचीत हुई। फोन पर बातचीत के बाद कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया, निर्देश दिए गए कार्रवाई करने के लिए उन जिम्मेदारों के खिलाफ जिन्होंने इन अव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। आपको बता दें, आज दोपहर तक वित्तीय सलाहकार के साथ प्रकरण की जांच करने, जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव बनाने के निर्देश यहां पर दिए जा चुके हैं। एक बार फिर से आपको पूरी खबर बताते हैं और चलिए, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। विकास जी, काफी समय से फर्स्ट इंडिया ये सवाल उठा रहा था और आज मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। बिल्कुल, जो आरयूएचएस है अस्पताल है, वो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार ने आरयूएचएस को रिम्स में तब्दील करने के लिए पूरा 1 साल पहले बजट में घोषणा की थी। साथ में एक विजन दिया था कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस अस्पताल के विकल्प के रूप में आरयूएचएस जो है वो विकसित किया जाए और उसी लिए उसको एम्स का दर्जा देने के लिहाज से उसको रिम्स में तब्दील करने की घोषणा की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक करीबन 1.25 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी आरयूएचएस के अंदर हालत जो है एम्स का तर्ज तो काफी दूर की बात है, सामान्य अस्पताल की तर्ज पर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। और ये नाराजगी भी कोई किसी खबर पर या कोई इस तरह का नहीं है कि कोई वहां से अस्पताल से उन्होंने जानकारी ली हो। ये आम जनता से मिला हुआ फीडबैक है। ये दर्शाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री ग्रास रूट से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद में उसको वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट ली जाती है। आप देखिए, आरयूएचएस के अंदर जो एसी जो ऑपरेशन थिएटर है वो बिना एसी के चल रहे थे और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब मुख्यमंत्री के पास इनपुट पहुंचा तो उन्होंने खुद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त है, चिकित्सा शिक्षा सचिव है अमरीश कुमार, उनसे फोन पर बात करी है। फोन पर बात करके इस पूरी अव्यवस्था को लेकर के गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद में जैसे ही इनपुट जो मुख्यमंत्री है उन्होंने फोन किया, उसके बाद में पूरे सिस्टम में एक खलबली का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया भी लगातार इन खबरों को चला रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है अस्पताल के अंदर हो रही है, किस तरह की दिक्कतें अस्पताल के अंदर, उसके बावजूद भी वहां बैठे हुए जिम्मेदार जो है इस पूरे मामले में कोई भी बड़ा एक्शन जो है नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते चिकित्सा शिक्षा आयुक्त है उनको जो सचिव है उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके इस पूरे प्रकरण की आज दोपहर 2 बजे तक जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है। साथ में ये भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस व्यवस्था के लिए, जिस वजह से एसी जो है वो नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह से बिना एसी के ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी जो इस रिपोर्ट के साथ में प्रेषित करे। और साथ में इस पूरे प्रकरण को लेकर के आरयूएचएस के कुलपति हैं डॉक्टर प्रमोद येवले, हालांकि उन्होंने हाल ही में काम संभाला है तो उनको अभी तक पूरा सिस्टम समझने में कुछ देर लग सकती है, लेकिन उसके अलावा आरयूएचएस के प्राचार्य हैं डॉक्टर विनोद जोशी और साथ में अधीक्षक है महेंद्र कुमार बेनाडा, इन दोनों की और साथ में कुलपति की कार्यशैली पर भी इस पत्र के अंदर सवाल उठाए गए हैं और उनके तीनों के को इस पूरे जो प्रकरण आया सामने, इसके लिए घोर लापरवाही की श्रेणी में इस तरह की व्यवस्था को माना गया है। इसके लिए
तीनों से रिपोर्ट तलब करने की बात सामने आई है। जी विकास, बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद जो है इस लापरवाही को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।